हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल स्टडी क्वेश्चन और मैं आपका राजा सर। आप लोग से कल हम वादा किए थे कि आप लोग को हम 10th क्लास में मैथमेटिक्स और कुछ सब्जेक्ट बिल्कुल आप लोग को बिल्कुल तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे। इसमें से आज हम सिलेक्ट किए हैं आपका बहुत प्यारा सा चैप्टर, आपका है बहुपद, पोलिनोमियल। बहुपद चैप्टर आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हम लोग समझेंगे, बहुपद चैप्टर है क्या, इसमें किस किस चीज को हमको पढ़ना होता है और ये है क्या। इस बहुपद चैप्टर का आपको हम टोटल थ्योरी बताएंगे। उसके बाद भारतीय भवन किताब से, आपका जो भारतीय भवन किताब से है उसका एक्सरसाइज का सभी क्वेश्चन को एक क्रम से क्लियर करवाएंगे। इसके लिए आप अपना कॉपी किताब खोलिए और बिल्कुल बैठ जाइए हमारे साथ। इसमें हम लोग पहले समझते हैं कि चर क्या होता है। चर राशि, चर राशि इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? वेरिएबल, क्वांटिटी, क्वांटिटी। सेकेंड नंबर क्या होता है? अचर, अचर राशि। अचर राशि क्या होता है? कांस्टेंट, क्वांटिटी। जैसे हम लोग अलजेब्रा में एंट्री करेंगे उससे पहले हमको दो चीज का समझ बेहतर ढंग से होना चाहिए। एक चर राशि क्या होता है, एक अचर राशि क्या होता है। अचर, अचर मतलब क्या हो जिसका आप जिसमें कुछ चेंजिंग ना हो। अचर मतलब क्या हो जिसमें कोई चेंजिंग नहीं। जैसे हम बोलते हैं 5, क्या 5 यहाँ पे 5 है, आपके पास पहुंचते पहुंचते 10 बन सकता है, या कहीं ऐसा हो सकता है 50 बन जाए, ऐसा कुछ नहीं। 5 का वैल्यू फिक्स है। हम जैसे बात करते हैं 10, इसका वैल्यू फिक्स है। 12.5 इसका वैल्यू फिक्स है। 9.6 इसका वैल्यू फिक्स है। 10⁸ इसका वैल्यू फिक्स है। ये सब का क्या है कि आपका वैल्यू फिक्स है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अचर राशि। इसको क्या कहेंगे? अचर, कांस्टेंट। इसका वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट है, चेंजिंग नहीं हो सकता है। यानी कि वैसी राशि जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जिसका मान फिक्स हो, जिसका मान नहीं बदले, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम लोग अचर राशि कहेंगे। बिल्कुल समझिए, है कुछ नहीं, बहुत आसान टॉपिक है और बिल्कुल तोड़ तोड़ के आप लोग को हम समझा देंगे। अब सेकंड हम लोग समझते हैं कि आपका चर राशि क्या होता है। चर राशि उस राशि को कहेंगे जिसका मान चेंज हो। जैसे हम कहेंगे एक्स, वाई, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ये सब आपका क्या है? ये सब आपका चर राशि है। इसका वेरिएबल है। एक्स का मान कहीं 10 भी आ सकता है, कहीं 20 भी आ सकता है, कहीं 50 भी आ सकता है, कहीं -10 भी आ सकता है। यानी कि वैसी राशि जिसका मान समय के अकॉर्डिंग, यानी किसी स्थिति के अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग वेरिएबल क्वांटिटी कहेंगे। जैसे एक्स, वाई, जेड, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, लैम्डा, रॉ, ये सब आपका क्या है? ये सब आपका वेरिएबल क्वांटिटी है। आपको समझ में आया चर राशि और अचर राशि क्या होता है? बिल्कुल इसको समझिए, बिल्कुल छोटा छोटा स्टेप आप लोग को हम समझा रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। इसलिए पहले हम बहुपद बताने से पहले आपको समझाए हैं कि चर राशि और अचर राशि, क्योंकि दोनों का यूज हम बहुत ज्यादा करेंगे। कहीं कहेंगे वेरिएबल है, कहीं कहेंगे हमारा कांस्टेंट है, और वेरिएबल कांस्टेंट में अंतर आप लोगों को समझ आना चाहिए। तब आपको वहां पे समझ आएगा कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि बीजीय व्यंजक। नाम सुने होंगे आप लोग को, व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? बीजीय व्यंजक। अभी हम बहुपद के बारे में बताएंगे, वहां पे चर्चा करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को मिला के जो हमको एक्सप्रेशन मिलेगा उसको क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। जैसे 4x², इसमें देखिए तो आपका चर भी है, अचर भी है। ये हमारा अचर है, ये हमारा चर है। दोनों को मिला के जो मिला है इसको हम लोग क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। जैसे कहेंगे x+5, ये हमारा क्या है? ये हमारा बीजीय व्यंजक है। जैसे हम बात करेंगे x² + x+5, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है। जैसे हम बात करेंगे x³ - 1/3, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है। जैसे हम बात करेंगे x + y+5, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है। यानी बीजीय व्यंजक में क्या होता है? चर राशि और अचर राशि मिला के। जैसे हम बात करेंगे x हमारा क्या? बीजीय व्यंजक। आपके एक सर इसमें कहाँ है? इसमें तो आपका x चर है, अचर कहाँ है? अचर गुना में क्या है? इसमें अचर है, गुना में प्लस में जीरो। जीरो हमारा क्या है? जीरो हमारा अचर है, कांस्टेंट है। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कह सकते हैं।
चलिए अभी तक आप लोग को हम तीन चीज बताए हैं, तीन टर्म बताए। एक टर्म बताया आप लोग को चर राशि, दूसरा बताया अचर राशि, तीसरा बताया बीजीय व्यंजक। और अलजेब्रा में तीनों वर्ड का बहुत ज्यादा यूज होगा, इसको बेसिक्स पर आपको समझना है कि तीन वर्ड आखिर होता क्या है। चलिए इसी के साथ हम आगे चलते हैं बहुपद पे, जो आपका हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुपद बहुत प्यारा सा चैप्टर है बहुपद। बहुत दिनों के बाद हमको भी 10th को पढ़ाने का मौका मिला है, आप लोग बढ़िया से पढ़िए, इसको समझिए। अब देखिए बहुपद क्या है। बहुपद तो एक हमारा बीजीय व्यंजक है, ठीक है, जो एक फॉर्म में लिखा जाता है। किस फॉर्म में लिखा जाता है? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। इस तरह से ये हमारा कहाँ तक जाएगा? an(x) पे पावर n हुई है। a1 a0 a1 a2 a3, इस तरह से जो है an, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगा, रियल नंबर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। इससे पिछला चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे वास्तविक संख्या का। और उसके बाद हमारा ये जो n है, ये जो n है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये हमारा n है। ये हमेशा क्या होना चाहिए? हमेशा होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर, होल नंबर का इंग्लिश यदि हम लोग हिंदी बात करें क्या होता है? इसका हिंदी आपका होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। और हम लोग दो चीज समझेंगे। पहला कि वास्तविक संख्या क्या होता है। आप लोग पढ़े होंगे पिछले चैप्टर बहुपद से पिछला चैप्टर आपका रियल नंबर है, पढ़ने के लिए 9th में आप लोग पढ़े होंगे। इससे पहले भी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होता क्या है? यानी कि जो भी आपका परिमेय संख्या है, जो भी अपरिमेय संख्या है, दोनों को मिला के जो बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। जैसे हम बात करते हैं √3 क्या वास्तविक संख्या है? जरूर है वास्तविक संख्या। 1/√3 वास्तविक संख्या है, होगा वास्तविक संख्या। जैसे हम बात करेंगे 5, ये हमारा क्या है? ये भी हमारा वास्तविक संख्या है। जैसे हम बात करेंगे 3/2, ये क्या वास्तविक संख्या है? ये भी वास्तविक संख्या है। जैसे हम बात करेंगे 10 पे पावर 8, ये हमारा वास्तविक संख्या है, तो जरूर ये भी वास्तविक संख्या है। जैसे हम बात करेंगे √3/2, ये हमारा वास्तविक संख्या है, 100% वास्तविक संख्या है। कहेंगे 1.55, ये हमारा वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर तो हर एक प्रकार का संख्या लिख ही दिए हैं, तो कौन सा वास्तविक संख्या नहीं होगा? जैसे हम बात, चलिए थोड़ा एग्जाम्पल और -5, ये वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या। अब तो आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि सर हर एक प्रकार का संख्या लिख दिए और सभी करें वास्तविक संख्या है, तो कौन सा वास्तविक संख्या नहीं है? अच्छा, हम यदि कहेंगे √(-4), इसका मान निकालिए, क्या निकलेगा आप लोग? -2 या +2, क्या निकलेगा इसका वैल्यू? यदि इसका -2 होगा तो -2 का स्क्वायर तो -4 होना चाहिए, लेकिन -2 का स्क्वायर क्या होता है? +4 होता है। यदि +2 आप कहिएगा, +2 का स्क्वायर भी -4 होना चाहिए, लेकिन इसका क्या होता है? इसका भी आपका +4 होता है। यानी कि ये जो संख्या है इसका मान नहीं निकाला जा सकता, ये हमारा वास्तविक संख्या नहीं है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या। और हमारा जब भी ये जो a0 इसको पढ़ेंगे, a0 है, इसको a0 पढ़ेंगे, a0 a1 a2 a3 यानी कि an तक, इसका वैल्यू हमारा ये काल्पनिक संख्या नहीं होना चाहिए, वास्तविक संख्या हमेशा होना चाहिए। यदि गुना में काल्पनिक संख्या होगा तो बहुपद नहीं होगा। बहुपद पहचानने का आपको नियम हम बताने जा रहे हैं, किस तरह से बहुपद को पहचानेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, चलिए ये काल्पनिक संख्या अभी तक आप लोग दर्शन नहीं किए होंगे, क्योंकि आप 11th में पढ़िएगा, आपका एक चैप्टर पढ़ने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, वहां पे आपको नजर आएगा, वहां से आपका जान पहचान बढ़ेगा काल्पनिक संख्या का। 10th तक में आपको काल्पनिक संख्या नहीं है पढ़ने के लिए, 11th में आप पढ़िएगा, इसलिए हम बस आप लोग को सिर्फ दर्शन करवा दें, हम ज्यादा नहीं जाएंगे इसमें आगे। और क्या, अब आप समझ गए हैं इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? इस समय से सभी होना चाहिए, लेकिन हमारा इस तरह से -√अंडर इसका नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे n क्या हो? पूर्ण संख्या हो। आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? पूर्ण संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या में क्या होता है? पूर्ण संख्या। जल्दी, ये गिनती की संख्या में क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे, तब हमको क्या मिलेगा? तब हमको पूर्ण संख्या मिलेगा।
समझ गए ना। और पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 इस तरह से इन्फिनिटी तक। यानी कि हमको एक चीज और यहाँ समझ में आया कि n जो होता है n तो घात के रूप में है और n का हमेशा वैल्यू पूर्ण संख्या होना चाहिए। यदि कहीं पे पावर में 1/3/4 दे दिया तो क्या पूर्ण संख्या है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो फिर वो हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, 4x⁻3/2 ये आपको दे दिया है और कहेगा बताइए कि ये आपका बहुपद है कि नहीं, तो आप कैसे पहचानिएगा। पहले तो देखिएगा इसका गुना में 4 है, 4 वास्तविक संख्या, चलो सही है। और उसके बाद इसका पावर देखिए, पावर में 3/2 यानी कि पूर्ण संख्या नहीं दिया है, पूर्ण संख्या यदि नहीं दिया तो ये बहुपद होगा, बहुपद नहीं होगा। यही यदि आपको 4x³ दे देता तो फिर आपका बहुपद होता। देखते आप कि गुना में 4 दिया है, 4 हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है। उसके बाद हमारा पावर में क्या है, 3 हमारा पूर्ण संख्या, यानी कि हमारा बहुपद होगा। समझ में आया। जैसे आपको दे दिया जाए कि 4x⁻−2 ये आपका बहुपद है, गुना में सही है, लेकिन पावर में -2 पूर्ण संख्या है नहीं है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा नहीं होगा। समझ में आया। यानी कि गुना में इसको लोग गुणांक कहते हैं, गुना में है तो इसको क्या कहेंगे, गुणांक कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे इंग्लिश में। और आपका गुना में क्या हो, गुना में हमेशा वास्तविक संख्या हो और पावर में हमेशा क्या हो, पूर्ण संख्या हो। किसी भी प्रकार की यदि बट्टा वाला फॉर्म में यानी भिन्न आ जाता है या निगेटिव में आ जाता है, माइनस में ऋणात्मक संख्या आपका आ जाता है किस कहाँ पे, तो पावर में, घात में, तो फिर वो हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखें कि यदि एक आपका बहुपद है, इसमें देखिए इसको पद कहेंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह से ये आपका पद हुआ, ठीक है। इसको हम लोग पद कहेंगे। अब घात क्या होता है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद का घात, बहुपद का घात, बहुपद का घात हम लोग इसको कहेंगे, बहुपद का घात। अब हम लोग समझते हैं कोई भी यदि हमारा बहुपद हो, बहुपद का अधिकतम कितना घात होगा, जो आपका अधिकतम घात होगा उसको ही बहुपद का घात कहलाएगा। जैसे हम बहुपद बात करेंगे 4x² + 3x + 5, इसमें हम देखेंगे अधिकतम घात कितना है। इस पर देखिए, इस पे 2 है, इस पे 1 है, यानी कि अधिकतम कितना है, 2 है, तो इसका घात क्या होगा, इसका घात 2 होगा। जैसे हम बात करेंगे x³ + x² + x⁴ + 5, कहेंगे बताइए इसका घात क्या होगा। इस पे अधिकतम कितना घात है, अधिकतम 4 घात है, तो इसका घात कितना होगा, 4 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप 10th में हैं, 10th में आपको बहुत इतना डिटेल नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन आगे जाइएगा, आप इंटर में जाइएगा, 11th 12th में आपको डिग्री बहुत मायने रखता है, इसलिए आपको डिग्री को बेहतर समझना पड़ेगा, डिग्री होता क्या है। कोई भी बहुपद हो, जैसे x² + 3/2, ठीक है, ये आपका हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोफिशिएंट में आपका है, ठीक है। तो इसका घात क्या होगा, इसका घात आपका 2 होगा। अधिकतम कितना है, 2 है। हम बात करेंगे x⁻³ + 2/3, कहेंगे इसका घात क्या होगा। ये बहुपद है, चलिए नोटिस, ये बहुपद है, इसका पावर में आपका क्या है, माइनस में, और जब माइनस में नेगेटिव हो पावर तो हमारा बहुपद ही नहीं होगा। आया समझ में। अब हम कहेंगे कि x² + 1/x + 5, इसका बहुपद, ये बहुपद है, इसका हम कहेंगे घात निकालने पर आपको देखा बहुपद है कि नहीं है। अच्छा, इसको यदि हम ध्यान से देखते हैं तो ये आपका क्या है, x² + x⁻⁻1 + 5, यहाँ देखिए आपका -1 पकड़ा गया और यहाँ पे आपका ये घात, ये आपका बहुपद नहीं होगा, ये हमारा बहुपद ही नहीं होगा। बहुपद नहीं होता हम घात पे काहे ले जाएंगे, काहे अपना टाइम वेस्ट करेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आप लोग को हम उम्मीद करते हैं कि घात बेहतर समझ आया होगा। कोई भी बहुपद में जो आपका अधिकतम हो, पहले तो चेक कीजिएगा वो बहुपद है कि नहीं है, और उसके बाद जो आपका अधिकतम पावर होगा वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका घात कहलाता है, ठीक है। अधिकतम जो पावर होगा, अधिकतम जो होगा वो इसका घात कहलाता है, डिग्री कहलाता है उस बहुपद का। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, ये आपका बहुपद, बहुपद का टाइप हम देखते हैं, ठीक है। बहुपद का हम टाइप देखने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल
यानी हिंदी में क्या कहेंगे, बहुपद के, बहुपद के घात क्या, बहुपद के घात नहीं, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। अब आपका बहुपद का प्रकार क्या होता है, यानी कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। ठीक है, यदि घात के आधार पे देखें, ये बहुपद को दो प्रकार से बांटा गया, एक आपका पद कितना है, पद के आधार पे बांटा गया है, सेकंड घात के आधार पे। हम लोग का 10th का सिलेबस में हम लोग को पढ़ने के लिए है कि घात के आधार पे कितने भागों में उसको बांटा गया है। घात के आधार पर रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, रैखिक को हम लोग कहेंगे लीनियर, पॉलिनोमियल। सेकेंड हमारा क्या होता है, सेकेंड हमारा होता है द्विघात, बहुपद, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल। और थर्ड यदि बात करें तो त्रिघात, इसको क्या कहेंगे, क्यूबिक, पॉलिनोमियल। देखिए, पहला आपका रैखिक बहुपद है जिसको हम लोग लीनियर, स्पेलिंग देख लीजिए। फिर दूसरा द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा आपका त्रिघात बहुपद जिसको हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम लोग 10th का सिलेबस में 3 है पढ़ने से, आपको 10th से आपका एक्स्ट्रा हम लेके नहीं जा रहे हैं। यदि हम 12th को पढ़ाते हैं, 11th को पढ़ाते हैं, इंटरमीडिएट को पढ़ाते हैं ना, बहुत उसको लंबा चौड़ा हम खींचते, या कॉम्पिटिशन क्लास को लेते तो वहां बहुत हम लंबा उसको बताते, लेकिन आप लोग का जितना सिलेबस है उतना हम लेके चल रहे हैं। जैसे आप लोग को 3 प्रकार है पढ़ने के लिए, रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। यदि हम बात करते हैं रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद देखिए, रैखिक लीनियर, यहाँ पे घात 1 हो, जैसे हम बात करेंगे x+1, इसका घात कितना होगा, इसका घात 1 होगा क्योंकि इस पे पावर 1 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। जैसे हम बात करेंगे x+5, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रैखिक बहुपद होगा। जैसे 5x, ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा रैखिक बहुपद होगा। बिल्कुल नाम से क्लियर, बिल्कुल यहीं पे इस साइड से उस साइड कर देना है सिलेबस को। रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसका अधिकतम घात हो 1 हो, उसको हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद। अब हम सेकंड बात करेंगे द्विघात, देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिसमें घात 2 हो उसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद। जैसे हम बात करेंगे x² + 5, इसका घात क्या होगा, 2 होगा क्योंकि अधिकतम पावर क्या है, 2 है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे x² + 5x + 9, ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा द्विघात बहुपद है क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसको क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। अब क्या होगा, x² + 5x + 9, ठीक है, यहाँ 19 कर दीजिए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा द्विघात बहुपद क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या होगा, 2 होगा। अब हम जैसे बात करते हैं x² + 1/3, इसका भी अधिकतम घात कितना, 2, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं त्रिघात बहुपद क्या होता है। त्रिघात बहुपद के बारे में जानते हैं, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3, नाम से क्यूबिक क्लियर हो रहा है आपका। हम बात करेंगे x³ + x² + 2 3x + 2, ये हमारा क्या है, इसका अधिकतम घात 3, इसको क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे हम बात करेंगे x³ + 9, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे हम बात करेंगे x³ + 1/3 + x, इसका अधिकतम घात कितना, 3, इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। यानी कि बिल्कुल आपके नाम से क्लियर हो रहा है, रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसका अधिकतम घात 1 हो, द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसका अधिकतम घात 2 हो, और त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसका अधिकतम घात 3 हो। और घात के बारे में हम पीछे बता चुके हैं, कोई भी बहुपद का अधिकतम n का मान जो होगा वो उसका घात कहलाता है। हम लोग का सिलेबस में मात्र 3 है पढ़ने के लिए, इस 3 को आप लोग समझिए, बहुत आसान है। कोई दिक्कत आप लोग को उतारना है, परिभाषा लिखना है तो सीधा सीधी लिखिएगा। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल आपका ये रहा। द्विघात बहुपद क्या होता है, तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल आपका ये रहा। त्रिघात बहुपद क्या होता है, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो उसको हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल आपका ये रहा। आप लोग को नोट करना है, नोट कर सकते हैं, लेकिन हाँ जब भी पढ़ने के लिए बैठिए, कॉपी और कलम सामने में, आपका बुक तीनों लेके बैठिए और पढ़ाई को सीरियस लीजिए। इस बार बेहतर करना है 10th में और बेहतर रिजल्ट लेना है, जिससे हमारा फ्यूचर बेहतर हो। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं।
बहुपद को सूचित किससे करते हैं? बहुपद को प्रायः हम लोग सूचित करते हैं पी एक्स से या क्यू एक्स से, इससे आपको सूचित किया जाता है। ठीक है, बहुपद को प्रायः हम लोग पी एक्स से सूचित करेंगे और क्यू एक्स से, जैसे द्विघात बहुपद की हम बात करते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक, तो पी एक्स बराबर हम क्या लिखेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन यहाँ पे क्या हो, इफ ए जो हो डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसको हम समझिए होता है ए जो हमारा जीरो के बराबर नहीं, यदि जीरो के बराबर हो जाता है ये टोटल को जीरो कर देगा, फिर तो ये पार्ट जीरो, तो क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी बचेगा, जो हमारा रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसलिए हमारा ए क्या हो, जीरो के बराबर नहीं हो। बुक में बहुत जगह आपको मिलेगा ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, उसका मतलब समझ लीजिए, बहुत प्यारा से इसका मतलब है कि ए का मान जीरो हो गया, तो दोनों गुना हो गया, क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और ये हमारा द्विघात बहुपद रहेगा रैखिक। इसको पहले समझिए तब उतारिएगा। बहुपद का व्यापक रूप, तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी, ये आपका क्या है? ये आपका रैखिक बहुपद है। देखिए इसका एकदम पावर क्या है? 1। और यहाँ पे भी क्या हो, इफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, यदि ये जीरो हो गया तो दोनों को जीरो कर देगा, फिर तो रैखिक बहुपद रहा ही नहीं, फिर तो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे रैखिक के बाद त्रिघात बहुपद का व्यापक, यानी कि पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ भी ए जीरो के बराबर नहीं होगा। यदि ए जीरो के बराबर होगा तो ये टोटल को क्या कर देगा? जीरो कर देगा, और जीरो करने के बाद फिर तो आप समझ सकते हैं कि इसको द्विघात बहुपद बना देगा, त्रिघात बहुपद रहेगा ही नहीं। चलिए आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग को शून्यक पढ़ाने जा रहे हैं कि कोई भी बहुपद का शून्यक क्या होता है। चलिए नोट कर लीजिए, आप लोग मच्छर मार के खाना बंद कीजिए। अब मान लीजिए कोई बहुपद है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का बहुपद है। इसका शून्य क्या होता है? तो बहुत नाम सुने होंगे शून्य, जिसको ZER जीरो कहा जाता है। शून्य, ये शून्य होता क्या है तो इसको समझिए। शून्य क्या होता है? एक प्रकार की वास्तविक संख्या होता है। शून्य एक प्रकार का वास्तविक संख्या होता है जिसको इस पी एक्स में या बहुपद में जो इसका चर राशि है, जैसे एक्स वाई जेड, इसमें चर राशि एक्स है, इसके स्थान पे रख देने के बाद उस टोटल का वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। उस टोटल का वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। जैसे हम बात करेंगे पी एक्स बराबर क्या दे रखा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें यदि एक्स की जगह को ऐसा मान हो जाए जिसको हम पुट कर देंगे तो उसका मान क्या कर देगा? जीरो कर देगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे? शून्य कहेंगे। ये हमारा द्विघात में नहीं होता है, ये हमारा रैखिक में भी होता है। पी एक्स बराबर क्या बताए थे? ए एक्स प्लस बी। इसमें भी यदि कोई ऐसा वैल्यू जो एक्स की जगह पुट करने के बाद उसको जीरो बना देगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? शून्य कहेंगे। त्रिघात में भी होता है पी एक्स बराबर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें भी कोई ऐसा वैल्यू जिसमें एक्स, जिसको एक्स की जगह पुट कर देने पर उसको जीरो बना दे, टोटल का कैलकुलेट करने के बाद हमको जीरो आ जाए तो उस वैल्यू को हम लोग शून्य कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं पी एक्स बराबर हमको दे दिया जाए 2x प्लस 3, इसमें यदि हम x बराबर यदि पुट कर दे -3/2 तो आपका क्या हो जाएगा? p 3/2 3/2 -3/2 यदि पुट करने क्या हो जाएगा? 2 × -3/2 + 3
3, 2 कट गया तो -3 + 3 = 0। देखिए इसमें हम पुट किए -3/2, उसको क्या कर दिया, 0 कर दिया, 0 कर दिया। तो इस राशि को, ये जो आपका -3/2 है, इसको हम लोग शून्यक कहेंगे। क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। और याद रखिएगा रैखिक बहुपद जो होगा, यानी जिसका घात 1 होगा, उसमें उसका शून्यक की संख्या 1 होता है। ये जो हमारा द्विघात बहुपद है, जिसमें घात 2 है अधिकतम, तो उसमें शून्यक की संख्या 2 होता है। और त्रिघात बहुपद जो है, यानी जिसका अधिकतम घात 3 है, उसमें शून्यक की संख्या कितना होता है, 3 होता है। और इसमें आप समझिए, ये आपका चर हुआ, x क्या है, चर है, और ये आपका x चर है, ये x चर है, ठीक है। और ये जो आपका है a b c, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको गुणांक कहेंगे। क्या कहेंगे, गुणांक कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे, इसको हम लोग कोफिशिएंट कहेंगे। ये हमारा गुणांक हो गया। इसको क्या कहेंगे, a को x² का गुणांक है, b है क्या है, x का गुणांक है, c क्या है, कांस्टेंट है डायरेक्ट। a क्या है, x का गुणांक है, a क्या है, x³ का गुणांक है, b क्या है, x का गुणांक है, यहाँ पे x² सॉरी छूट गया था, b क्या है, x² का गुणांक है, c क्या है, x का गुणांक है, ये d हमारा कांस्टेंट है। याद हमको रखेंगे, यानी कि कहेंगे x³ का गुणांक बताओ बाबू, यस सर a कहेंगे, बताओ तो x का गुणांक इसमें a, इसमें कहेंगे x का गुणांक तो b। इस तरह से हमको याद रखना है। अब आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम शून्यक और गुणांक, ये जो आपका शून्यक है, शून्यक, जीरोज और आपका गुणांक है, उसके बीच आपको रिलेशन बताएंगे, किस तरह से रिलेट फाइंड किया जाता है। और फिर आपका जो बुक है, आपका बुक मेरे पास भी है आपका, ये भारतीय भवन के, इसका जो आपको एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करवाने का आपका। बस आप लोग बिल्कुल इसको सीरियसली पढ़ना है, सीरियसली लेके चलना है, ठीक है। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में दे रखा है। आप लोग को हम जितना बताए हैं उतना से लगभग क्वेश्चन बनना आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा बहुत हद तक। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे, ठीक है। आप लोग बस इस वीडियो को जितना हम इसमें बताए हैं उसको आप नोट बनाइए, फिर कल मिलते हैं हम, कल आप लोग को आगे और बताएंगे, ठीक।